इंसान, आने वाला इंसान, क्योंकि कलयुग का इंसान है, वो कुत्ते की खातिर कर रहा है इनका। डंडा लेके घूमती रहती, मैं उसी दिन थका कर बैठी थी, एक राउंड मार के आई हूँ। चल नहीं पाती मगर फिर भी चली इनके लिए एक राउंड मार के देगा। जो पब्लिक के लिए बोला है, बद खिलाफ बोर्ड लिख के रखा हुआ है, आप लोग कम से कम वो पढ़ लो। इसलिए बाहर का कोई भी चीज़ आँखें बंद करके नहीं खिलाया। मेरे पास डॉक्टर नहीं, मुझे लाना पड़ता है डॉक्टर। आधा ट्रीटमेंट मैं कर लेती हूँ, मुझे लगता है मेरे से ट्रीटमेंट नहीं हो सकेगा, तब मैं जाकर डॉक्टर को तंग करती हूँ, क्योंकि डॉक्टर को ये पता चल चुका है कि सारा काम मैं मेहनत से कमा कर अपने पैसे से क्या करती हूँ। तो डॉक्टर लोग को भी दे आता है, डॉक्टर लोग बहुत अच्छे हैं, अब वो भी मेरी मदद कर रहे हैं। अगर मेडिकल में मेडिसिन है तो मुझे पूरा मेडिसिन देंगे, मुझे सिखाते हैं कैसे करना। मैं बहुत कुछ सीख गई उनके साथ रहकर, इसलिए ट्रीटमेंट हो जाए तो डॉक्टर को तकलीफ नहीं देती मैं। जब लगता है कि ये मेरे से हट गया, मेरे से नहीं होगा, मेरा बच्चा मर जाएगा, तब जाकर मैं डॉक्टर को अपने साथ लाती हूँ, फिर खुद जाकर छोड़ती हूँ वहाँ पर, क्योंकि मेरे बोल रहा छोड़ेंगे नहीं वहाँ पर जब तक मैं ना बोलूँ। इसलिए मैं लाती हूँ, ट्रीटमेंट करती हूँ, कोशिश कर रही हूँ। अब तक कोई मेरा ये एक ही हिरन मेरा मरा है, इसलिए दुख होता है। हम सब लोग इतने सुंदर हिंदुस्तान में जन्म लिए, जहाँ सावरकर जी, सुभाष चंद्र बोस, कई सुंदर अच्छे लोग हैं जिसका इतिहास इसके बारे में लिखता है। और सावरकर जी वो इंसान जो इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेगा। ऐसा व्यक्ति बार बार नहीं, सिर्फ एक बार जन्म लेता है। वो जन्म ले चुका, जा चुका, उसका जन्म दोबारा कभी नहीं होगा। मगर अंग्रेज की एक इच्छा थी, सावरकर जी की आंखों से आंसू आए, इसलिए उसे हर दिन 100 मौत दी जाती थी। एक अलग से अंग्रेज रखा था जो सावरकर जी को टॉर्चर करता था, मगर सावरकर जी कभी भी रोए नहीं, आंख से आंसू नहीं गिराए, मगर हर दिन हर पल रोते थे, मगर आंख से नहीं, आत्मा से रोते थे। चेहरा मुस्कुराता था, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा अंग्रेज के लिए जहर का काम करता है। आप जब जाओगे सावरकर जी के रूम में, देखना उसमें उसके बालकनी को छोटा कर दिया गया, उसमें 2 दरवाजे डाल दिए गए। पहले ये नहीं था, तो ये दरवाजा क्यों डाला, कब डाला, किस लिए डाला, कौन डाला, और सावरकर जी को यहाँ लाकर मारा क्यों नहीं गया, जिंदा क्यों रखा गया? ऐसी क्या शक्ति आ गया, ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गई अंग्रेज को कि सावरकर जी को यहाँ जिंदा रखना पड़ा? ये जवाब भी किसी के पास नहीं है। ये दोनों जवाब मैं देने वाली हूँ आपको। तो अब देखिए रूम में दरवाजे कब लगे। एक दिन अचानक अंग्रेज को पता चला सावरकर जी का कोई मैसेंजर जो मैसेज को पास करता है। अंग्रेज ने पूरी प्लानिंग बनाई और एक दिन आकर उसके रूम में घावा बोला, मगर कोई मैसेंजर नहीं मिला। अंग्रेज चिढ़कर, नाराज होकर, गुस्से होकर चले गए। उसने अचानक से उसके बालकनी को छोटा कर दिया। पहले सावरकर जी के रूम को खोले तो पूरे बालकनी में वॉक कर सकता था आराम से, 2 बार राउंड मारेगा बस उसका वॉकिंग हो गया। मगर जब उसके बालकनी को छोटा किया तो सिर्फ 4 कदम का वॉकिंग डिस्टेंस था। अपने रूम में सिर्फ 4 कदम, सामने 2 कदम, साइड में 2 कदम चल सकता है, उतना ही जगह दिया उसे। कुछ महीने के बाद ये पता चला सावरकर जी का कोई मैसेंजर जो मैसेज को पास करता है और अपने मैसेंजर के लिए अपने रूम में खाना छिपाता है। बहुत टॉर्चर किया गया सावरकर जी को, तेरा मैसेंजर कौन है? उसने मुँह नहीं खोला, बताया कुछ नहीं, और ये सच है, उसका मैसेंजर था और अपने रूम में खाना भी छिपाता था। उसका मैसेंजर ना तो इंसान है ना तो जानवर है, एक छोटी सी बुलबुल है जिसे बहुत प्यार करता था। जेलर शाम का टाइम पूरा रूम को चेक करते हुए आ रहा था, पूरा प्लानिंग के साथ आया, 2 इंडियन को भी साथ में लिया। सावरकर जी लास्ट में सावरकर जी के रूम में आया, पहला गेट खोला, दूसरा गेट खोला, चौखट के ऊपर खड़ा हुआ, देखा 3 ईंट का दीवार, एक लोहे का दरवाजा है। तो उसको कहीं भी खाना नहीं दिखाई दिया, मगर साथ में 2 इंडियन थे, उनको दिखाई दिया खाना सामने चिपका के रखा हुआ। तो सावरकर जी ने ऐसा क्या कर दिया, अंग्रेज को खाना नहीं दिखा मगर इंडियन को दिखा। जब सावरकर जी को खाने के लिए खाना मिलता, खाना को झूठा करने से पहले उस थाली में से एक मुट्ठी भर का चावल का गोला बनाकर जेब में रखते हैं और अपनी खाना खाकर बर्तन को साफ कर एक घुट पानी लेकर रूम में जाते हैं। एक सिपाही आता, बंद करके चला जाता है। सिपाही के जाने के बाद उस चावल के गोले को निकालता, पानी में डालता है और दोनों को घोल कर गाढ़ा पेस्ट बनाता है। पेस्ट को दीवार में लीप देता है। इसलिए जब अंग्रेज ने देखा, अंग्रेज को लगा किसी ने चूना मार के रखा है। जब इंडियन ने देखा तो पता था उसको गीला करके चिपका के रखा है। इंडियन को समझ में आया अब ये देता कैसे है। रात को कैदियों को बंद करने से पहले हर कैदी को 2 पॉट मिलता है, एक खाली वाला, एक पानी वाला, और दरवाजा बंद। रात को दरवाजा बंद होने के बाद सुबह ही खुलेगा। दरवाजा बंद होने के बाद जब भी किसी कैदी को टॉयलेट लगे, दरवाजा नहीं खुलेगा। जो पानी दिया वो रात भर पीने के लिए, जो खाली पॉट दिया उसमें करेगा, अपने रूम में रखेगा। सुबह जब उठेगा खुद उस पॉट को निकालेगा, साफ करेगा, अपने रूम में ला के रखेगा। उसके लिए कोई अलग आदमी नहीं। उस रात सावरकर जी की 2 पॉट मिला, उसने पानी को नहीं पिया। उसे याद था अगले दिन उसकी मैसेंजर आने वाली, अपने टोपी से ढक कर रख दी और प्यासा ही सो गया। मगर आधी रात को प्यास लगी, वो हड़बड़ा कर उठा, टोपी को खोला तो याद आया ये पानी मैसेंजर के लिए। तो उसने अपना 2 उंगली डुबाया और मुंह के अंदर ले गया, मुंह को पूरा गीला किया टोपी से, फिर ढाका पानी को, सो गया। पानी को घुट से नहीं पिया।
अगले दिन सूरज की पहली किरण में बुलबुल पहुंची, कहने लगी मैं प्यासी, मुझे पानी दो। उसने बड़े प्यार से अपने पानी को दिया। उसने पहले पानी को पिया और कुछ पानी गिरा कर नहाई। फिर जोर से कहने लगी मैं भूखी, मुझे खाना दो। जिस चावल को लीप कर रखा था, सूरज की किरण दीवार पर पड़ी, दीवार गर्म हुआ और नरम चावल फिर सख्त हो गए। उसने उंगली से टटोला, जो सख्त दाने थे उसको नखून से कुरेद कर निकाला, कपड़े से पोंछा और जमीन में बिछाया। वो चूक कर खाई। फिर कहने लगी तेरे हिंदुस्तानियों के लिए क्या मैसेज है? जब सावरकर जी दीवार में कविता लिखते थे, अपने मुंह से कहते थे, ये बुलबुल भी कहती थी, पूरी कविता सुनाकर फुर से उड़ जाती है। अब सवाल ये उठता है, लोगों को कैसे पता चलता है कि ये मैसेज सावरकर जी ने ही भेजा है? पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सावरकर जी अकेला इंसान जिसके कविता के हर अक्षर के 2 से अधिक मीनिंग, ऐसा मीनिंगफुल कविता पूरे दुनिया के भीतर सिर्फ एक ही व्यक्ति लिखता, वो है सावरकर जी। इसलिए ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेगा। एक अंग्रेज था जिसका काम था हमेशा टॉर्चर करना। वो चिढ़कर एक दिन सावरकर जी से पूछा, तुम किस मिट्टी का बना है? क्या तेरे शरीर में पानी नहीं? क्या तुझे माँ ने जन्म नहीं दिया? तू रोता क्यों नहीं है? सावरकर जी जोर से हंस पड़े तो ये चिढ़ गया। चिढ़कर फिर पूछा, तू किस मिट्टी का बना है? क्या तेरे शरीर में पानी नहीं? क्या तुझे माँ ने जन्म नहीं दिया? तू रोता क्यों नहीं है? सावरकर जी बहुत ही प्रेम पूर्वक उस अंग्रेज के पास गए, उसके कंधे में हाथ रखा, उस अंग्रेज को जवाब दिया, अगर तुझे मेरे आँख में आंसू देखना है तो तुझे एक बार हिंदुस्तानी बन के जन्म लेना होगा। जिस दिन तुम हिंदुस्तानी बन के जन्म लोगे, इस धरती पर पैर रखोगे और अपनी आँख को खोलोगे, तुझे आंसू दिखाई देंगे, क्योंकि मेरी आत्मा रोती, मेरी आंखें नहीं। मेरी आत्मा को मेरा हिंदुस्तानी देख सकता, अंग्रेज नहीं। कहा जाता है इस हिंदी का इंग्लिश में सुनने के बाद वो अंग्रेज अंडमान निकोबार वापस कभी नहीं आया। अब सवाल ये रहा, सावरकर जी को यहाँ लाकर मारा क्यों नहीं गया? सावरकर जी वो इंसान जो मरते में जान डालते हैं। मरने वाला आदमी भी अपना मृत्यु छोड़ देगा, ऐसे इंसाफ करने वाले, ऐसे समझाने वाले इंसान के सावरकर जी।